और आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना की रफ्तार लगातार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3,86,452 लोग संक्रमित हुए हैं और 24 घंटे में मिले नए मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 28 अप्रैल को 3,79,000 मरीजों की पहचान की गई। इसके अलावा 24 घंटे में 3,498 संक्रमितों की मौत भी हुई है। लेकिन इन सब के बीच राहत की बात यह है कि इन 24 घंटे के अंदर 2,97,540 लोग ठीक होकर अपने घर भी पहुंचे हैं। और दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, देश में कोरोना की पॉजिटिविटी दर डराने लगी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब देश में 100 लोगों में 21 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मतलब इस हफ्ते टेस्ट जो पॉजिटिविटी रेट है वो 21.51 रहा है और पिछले हफ्ते ये जो दर थी वो 18.32% थी। मतलब पिछले हफ्ते हर 100 लोगों में 18 लोग ही संक्रमित मिल रहे थे। अब इसमें इजाफा हो गया है। और अब तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है स्वतः संज्ञान। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात पर आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 12 बजे कोरोना पर सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर केंद्र से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र वैक्सीन के अलग अलग कीमत पर भी जवाब देगा और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर केंद्र सरकार क्या कर रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय आपदा का समय है, हम चुप तो नहीं बैठ सकते। अब चौथी ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, ऑक्सीजन सप्लाई मामले में आज फिर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी ऑक्सीजन सप्लायर्स को नोटिस भेजा है। हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई की पूरी जानकारी मांगी है। हाई कोर्ट ने सभी ऑक्सीजन सप्लायर को आज पेश होने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली को कम ऑक्सीजन देने पर केंद्र से जवाब मांगा है। दिल्ली को मांग से कम और महाराष्ट्र को मांग से ज्यादा क्यों ऐसा हुआ और ऑक्सीजन, इस पर हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है। देखना होगा कि क्या जवाब दिया जाता है। और अब जल्दी से पांचवी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कोरोना से बिगड़ते हालात पर आज पीएम मोदी ने बुलाई है सबसे बड़ी बैठक। सुबह 11 बजे मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बैठक में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी करेंगे चर्चा। कैबिनेट बैठक में कई फैसले भी लिए जा सकते हैं और वर्चुअल तरीके से इस बैठक को बुलाया गया है। कोरोना महामारी पर तेजी से काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों में महामारी की स्थिति की समीक्षा भी करेंगे और साथ ही अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, वैक्सीन के टीकाकरण की स्थिति और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता जैसे अहम विषयों पर बात हो सकती है। अब छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन अभियान पर संकट गहरा गया है। देश के कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन की किल्लत है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, ओडिशा, जम्मू कश्मीर में पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। एमपी में 1 मई से 18+ वालों को नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन और त्रिपुरा में 18+ वालों का वैक्सीनेशन के लिए 32 लाख डोज की जरूरत है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो राज्य ने कहा है कि हम सितंबर में शुरू करेंगे वैक्सीनेशन। कर्नाटक के साथ राजस्थान, पंजाब ने भी कहा कि हम 1 तारीख से शुरू नहीं कर पाएंगे वैक्सीनेशन। अब 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, भारत के लिए रूस, यूके और अमेरिका समेत कई विदेशी देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। अमेरिका की तरफ से भेजे गए 2 जहाज आज सुबह राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरे। बीते दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। अब अमेरिका से मदद की खेप का आना शुरू हो गया है। अमेरिका से आने वाले जहाज पे 440 ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर, 96 लाख रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट और 1 लाख N95 मास्क भारत पहुंच चुके हैं। और वहीं रूस ने भी 20 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 75 वेंटिलेटर, 150 बेड, साइट मॉनिटर और दवाइयां भेजी हैं। अब जल्दी से 8वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कानपुर से है। कानपुर के पनकी ऑक्सीजन प्लांट में हादसा हो गया है। ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर फट गया और कानपुर के पनकी ऑक्सीजन गैस प्लांट में गैस भरने के दौरान यह हादसा हुआ है। रिफिलिंग के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक की मौत हो गई है, दुखद। और गैस भरने के दौरान विस्फोट से 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 9वीं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की उत्तराखंड में बड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की है। दिल्ली पुलिस का हरिद्वार, रुड़की और कोटद्वार में छापा पड़ा। कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर कंपनी का भंडाफोड़ किया है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन 25,000 रुपए में बेचा जा रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों से दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। जल्दी से 10वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। यह खबर इजराइल से आ रही है। इजराइल में भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई है। धार्मिक कार्यक्रम में मची भगदड़ से 15 से ज्यादा की मौत हो गई। धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़ में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कई
न्यूज चैनल्स पर 38 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हादसे पर दुख जताया है और प्रधानमंत्री ने इसे देश के लिए आपदा करार दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की बेहतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार माउंट मेरन में स्टेडियम की सीटें टूटकर गिर पड़ी और उसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। तो यह है 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।